जैसे आपने सुना है कि कॉलेज कश्मीर में है, सो वी हैव हर्ड अबाउट अटैक्स, वी हर्ड अबाउट बहुत सी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। तो क्या सेफ्टी इश्यूज है या फिर क्या सेफ्टी है आपके कॉलेजेस के अंदर? you know there is a very big misconception among all कि मैं भी जब आने वाला था ना श्रीनगर, तो उस टाइम मेरे मन में भी था कि अ, हो सकता है, मतलब लोगों ने बोला था कि हो सकता है कि भाई लोगों से ज़्यादा बातचीत मत करना, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग वैसे हैं, मतलब टेररिस्ट, एंटी नेशनल, दीज वर द क्लेम्स व्हिच थे कि मैं भी पहली बार जा रहा था वहाँ पे। सो आई थॉट कि नहीं नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। व्हेन आई वेंट देयर एंड मेट द पीपल ओवर देयर, सच नाइस पीपल। वो इतने अच्छे लोग थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पीपल आउटसाइड, द वाइब, एवरीथिंग इट मैचेस कम्प्लीटली। मतलब आप उनके साथ इतनी अच्छे से सैचुरेट कर सकते हो, आप इतना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, वो कितना अपनापन दिखाएंगे आपको कि यू विल से कि मैं दोबारा किसी अपने घर पे ही आ गया। एक वो वाली। थर्ड थिंग मैं जो आपके कॉलेज के बारे में जानना चाहती हूँ वो है आपके कॉलेज की अटेंडेंस किस तरह है। आपको स्टार्टिंग में मतलब सेमेस्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि यू हैव टू कंपल्सरली अटेंड 75%। इफ इट इज नॉट देयर, यू विल बी डिटेन्ड, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, ऐसा कुछ केस क्रिएट किया जाता है। मगर जैसे जैसे सेमेस्टर क्लोजिंग पे आता है, क्योंकि इतने सारे कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, इतने सारे नॉन एकेडमिक और बहुत तरह के एक्टिविटीज होते हैं कि बच्चे पूरे नहीं कर पाते 75% अटेंडेंस, तो वो गिर के 65 पे आता है। वो भी नहीं कर पाते तो वो गिर के 50 तक आता है। बट इफ यू गो बिलो 50, ऐसा नहीं है बच्चे डिटेन नहीं होते हैं बिलो 50, एंड आपका अच्छा नहीं बनता है प्रोफेसर से और आप बात नहीं कर पाते प्रोफेसर से, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट डिटेन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज़ अनुष्का और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज जो कि एनआईटी श्रीनगर से हैं। तो सूरज, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। माय नेम इज सूरज, बट इट्स नॉट एन ऑफिशियल नेम। माय रियल नेम इज कुमार संज्ञानम, but people know me by the name Suraj. I'm a student of third year chemical engineering of NIT श्रीनगर। 3 साल हो गए मेरे उस कॉलेज में और अभी चल ही रहा है। वन मोर ईयर टू गो एंड दिस व्हाट आई एम। थैंक यू सो मच सूरज। हम पहले जान सकते हैं आपसे कि एडमिशन पोर्टल या फिर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसके अंदर पूरा, और किस एडमिशन की काउंसलिंग के थ्रू आप इसके अंदर गए थे और किस तरह का आपको हॉस्टल अलॉट हुआ, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसा जो एडमिशन प्रोसेस की बात है, नॉर्मल जेई मेंस का एक हमें पेपर होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस का। उसमें आपको स्कोर करना होता है, और जब आपका रैंक कार्ड आता है और जब आपकी रिजल्ट आती है, तो फिर जोसा काउंसलिंग होती है हर ईयर, हर साल की तरह। इस साल भी मतलब हर ईयर होती है, इस बार भी होगी, लास्ट ईयर भी होता है, ऐसा कुछ न्यू नहीं है। और वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको वो कॉलेज में मिलता है, या फिर आपको एक और काउंसलिंग होती है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, सी सैब राउंड कहते हैं उसको। और उसके थ्रू आपको वो कॉलेज में सीट मिलती है। और बाकी कोई प्रोसीजर है नहीं। इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड यू हैव टू गो फॉर डासा और समथिंग लाइक दैट, देयर आर फ्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम दुबई एंड ऑल, बट दिस इज द केस। ओके सर। सर, आप बता सकते हैं कि वहाँ के हॉस्टल रूम, मेस का खाना और बाकी उसकी हाइजीनिक सारी चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड रूम्स होते हैं एनआईटीज़ और आईआईटीज़ वगैरह में। तो गुड क्वेश्चन, इज माय फेवरेट क्वेश्चन आई थिंक। जो हॉस्टल रूम होते हैं, मुझे जब पहली बार अलॉट हुआ था, थर्ड ईयर में आ गया, बट स्टिल मेरा वही रूम है। और आज ही वही रूममेट्स हैं। स्टार्टिंग में भी 6 रूममेट्स थे, आज ही मेरे पास 6 रूममेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हॉस्टल्स चेंज नहीं होते, होते हैं बस। एनआईटी श्रीनगर में मेजरली हॉस्टल चेंज होता है फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में जाके आपको इधर एक झेलम हॉस्टल है, या तो वो मिलता है जो कि एक सिंगल सीटर होता है, जो कि टॉप 30 स्टूडेंट्स को मिलता है हर एक ब्रांच से। 8 आउट ऑफ 8 ब्रांचेस, समथिंग लाइक 250 और 269 सीट्स आर देयर इन दैट सिंगल हॉस्टल। या फिर आपको तभी हॉस्टल मिलता है इनिशियली। आपको या तो इंडस मिल सकता है, या तो मानसबल मानसर मिल सकता है, या तो झेलम एक्सटेंशन मिल सकता है, या चेनाब मिल सकता है। तो इस अकॉर्डिंग ये बटा हुआ है, डिपेंडिंग। इसमें भी डिपेंड नहीं करता ये कौन सा हॉस्टल किस ईयर के लिए को डेडिकेटेड है, बस ये डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्टल खाली हुआ है, मतलब किस हॉस्टल के बच्चे झेलम में या फिर तवी में गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये बटा हुआ है। रही बात मेस के खाने की, तो हर हॉस्टल का अपना एक मेस है। तो द मेस मेन्यू दैट वी हैव इज वेरी डाइवर्स, बिकॉज स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर पैन इंडिया वी कैन से, दे स्टडी देयर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न्स भी हैं बहुत सारे। तो उस अकॉर्डिंग बटा हुआ है। एंड द फूड क्वालिटी इज मॉडरेट टू गुड, आई विल से।
It's not very nice. It's not very bad, but yeah, moderate to good. They try to make something, but sometimes they fail. And the third thing that we have is about cleanliness. Yeah, the cleanliness in the campus is super. Hygiene is very nice. So yeah, this is all the case because hostels में भी टाइम टू टाइम हर डे हर मॉर्निंग साफ सफाई होती रहती है, आपको गंदगी नहीं देखने मिलेगी। मैसेज में भी बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती है। एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन अथॉरिटीज वर्क अकॉर्डिंगली, बट द क्लीनलीनेस इज वेरी नाइस। चीज़ें अच्छी हैं हॉस्टल्स के बारे में, और सर आप वैसे भी थर्ड ईयर में हैं तो ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंसड होंगे इस चीज़ से। सर थर्ड थिंग मैं जो आपके बारे कॉलेज के बारे में जानना चाहती हूँ वो है आपके कॉलेज की अटेंडेंस की स्ट्रिक्टनेस। सर मैं जानना चाहती हूँ, ऐसे हमने बहुत सुना है कि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर एनआईटीज़ वगैरह के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस होती है, तो सर आपके कॉलेज का सीन क्या है या फिर आपके कॉलेज का सिनेरियो क्या है, मैं सर जान। आपको स्टार्टिंग में मतलब सेमेस्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि यू हैव टू कंपल्सरली अटेंड 75%। इफ इट इज नॉट देयर यू विल बी डिटेन्ड, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, ऐसा कुछ केस क्रिएट किया जाता है। मगर जैसे जैसे सेमेस्टर क्लोजिंग पे आता है, क्योंकि इतने सारे कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, इतने सारे नॉन एकेडमिक और बहुत तरह के एक्टिविटीज होते हैं कि बच्चे पूरे नहीं कर पाते 75% अटेंडेंस, तो वो गिर के 65 पे आता है। वो भी नहीं कर पाते तो वो गिर के 50 तक आता है। बट इफ यू गो बिलो 50, ऐसा नहीं है बच्चे डिटेन नहीं होते हैं बिलो 50, एंड आपका अच्छा नहीं बनता है प्रोफेसर से और आप बात नहीं कर पाते हो प्रोफेसर से, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट डिटेन। मेरे खुद के एक सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 33% अटेंडेंस, बट फ्रॉम गॉड्स ग्रेस आई हैव 9 पॉइंटर इन दैट सब्जेक्ट। सो नहीं, मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट, इफ यू कॉल इट, इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट, बट या इट इज देयर। मतलब डराया जाता है बट होता नहीं है एक्चुअली में इम्प्लीमेंट। कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, डिपेंडिंग हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू कीप थिंग्स। सो आपने जैसे बताया अटेंडेंस के मतलब जैसा लोग बच्चे सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस की स्ट्रिक्टनेस रहती है एनआईटीज़ वगैरह के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनआईटीज़ वगैरह के अंदर नॉर्मल ही है जैसे और अदर कॉलेजेस के अंदर है। हाँ हाँ। I want to know हम्म। what's the vibe in Srinagar, as we have heard that NIT Kurukshetra which is present in Haryana, सब बाकी सारे कॉलेजेस के अंदर जो है, और एनआईटी श्रीनगर की ब्यूटी कुछ अलग ही होगी। तो सर आप बता सकते हैं कि किस तरह की ब्यूटी है और किस तरह की वाइब है एनआईटी श्रीनगर के अंदर जो कि बच्चों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है उस कॉलेज के अंदर आने के लिए। सबसे पहली चीज है वो आप ये कि आप इमेजिन करो, आप अपनी खिड़की खोल रहे हो सुबह सुबह और ओके। आपको एक सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है। ओके। या तो आधी टाइम में उस पहाड़ पे आपको बर्फ दिखेगी, या तो आधी टाइम पे आपको सिर्फ हरियाली दिखेगी। मतलब टाइम टू टाइम वो इंग्लिश विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज आपको आपने पढ़ी होंगी, वो जो ओल्ड हाँ जी क्लासिक सर। इंग्लिश स्कूल्स जैसे होते थे, जो वो यस डिस्क्राइब सर। करते थे अपनी पोइट्रीज में, यस सर। is the same ethnic beauty that we see in Srinagar, in the Srinagar campus of NIT. The things which are there, I think they are very rare. मतलब वो ऑल ओवर पैन इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी है वहां पे जो कि आज कहीं फंक्शनल नहीं है बट वहां चल रही हैं बेबी। एंड द थिंग विच, मतलब if you're a nature person, like if you're closer to nature, you want to feel nature. If a student, a person who wants to feel nature, like I am very, I am a very good means I'm a very big nature lover. For me, that campus has served like you can say it has healed me a lot because of its nature. It has given me a lot. आप 5 मिनट बस डल पॉइंट के पास जाके बैठ जाओ, जो भी स्ट्रेस है आपकी लाइफ का वो चला जाएगा। इट्स लाइक दैट। तो दैट्स द ब्यूटी, दैट व्हाट्स मोटिवेट मेजोरिटी ऑफ अस, बिकॉज हर किसी का इंजीनियरिंग ड्रीम नहीं होता है, किसी को राइटर बनना होता है, किसी को पोइट बनना होता है, किसी को ये बनना होता है, वो बनना होता है। बिकॉज इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, दैट वी नो इट, एंड यू ऑल्सो नो इट परफेक्टली। So यस सर। that's what that campus attracts: the cleanliness, the beauty, and the scenic beauty, and the ethnic beauty of that campus and the surrounding. नेचर लवर है तो सर उसको डेफिनेटली ये चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि वो एनआईटी श्रीनगर में आए। Yeah. थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसे आपने सुना है कि कॉलेज कश्मीर में है, सो वी हैव हर्ड अबाउट द अटैक्स, वी हर्ड अबाउट बहुत सी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। सो क्या सेफ्टी इश्यूज है या फिर क्या सेफ्टी है आपके कॉलेजेस के अंदर कॉलेजेस के बाहर। Okay. You know, there is a very big misconception among all कि मैं भी जब आने वाला था ना श्रीनगर, तो उस टाइम मेरे मन में भी था कि अ, हो सकता है, मतलब लोगों ने बोला था कि हो सकता है कि भाई लोगों से ज्यादा बातचीत मत करना, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग वैसे हैं, मतलब
टेररिस्ट, एंटी नेशनल, दीज वर द क्लेम्स विच थे कि मैं भी पहली बार जा रहा था वहां पे। सो आई थॉट कि नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा बातचीत नहीं करना है। व्हेन आई वेंट देयर एंड मेट द पीपल ओवर देयर, सच नाइस पीपल। वो इतने अच्छे लोग थे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। पीपल आउटसाइड, द वाइब, एवरीथिंग इट मैचेस कंप्लीटली। मतलब आप उनके साथ इतनी अच्छे से सैचुरेट कर सकते हो, आप इतना ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, वो इतना अपनापन दिखाएंगे आपको कि यू विल से कि मैं दोबारा किसी अपने घर पे ही आ गया। एक वो वाली फील है, बिकॉज द वे दे स्पीक ना, वो जो तहजीब उनके भाषा में, तहजीब जो है उनमें। और ये जो भी टैक्स ये वो लोग कहते हैं कि बाहर मत घूमना, इट्स नॉट सेफ, यू नो, इट्स टोटली बुलशिट। मैं बहुत टाइम नाइट आउट किया हूँ श्रीनगर में। आई हैव वेंट टू सो मेनी टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ लाइक गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। मैंने कैंप किया इन सारी जगहों पे। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, दैट हैव वर्क, हाउ डिड दे हैपन। पीपल से कि इनका सपोर्ट था, उनको सपोर्ट, आई डोंट नो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, हर कॉर्नर पे अगर आप लाल चौक भी जाते हो तो हर कॉर्नर पे, जैसे मान लो ये वो आपका वो कॉल लो घंटाघर, वो घंटाघर के पास आपको मिलेगी सीआरपीएफ मिलेगी, इंडियन आर्मी मिलेगी। अलग अलग बैरिक्स बने हुए, वहां आर्मी मिलेगी। हर एक चौक चौराहे मोड़ पे मिलेगी एक आर्मी। वो चीजें कॉर्ड है बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस ऑफ द पीपल। एज यू नो कि हमारा जो दुश्मन देश है वो ज्यादा दूर है नहीं वहां से, तो कभी भी किसी भी हाल में हमला कर सकता है। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस दीज थिंग्स आर मैंडेड। कॉलेज के बाहर भी एक हमेशा एक सीआरपीएफ की गाड़ी रहती है, ऑलवेज। मतलब ऐसा कोई दिन गया नहीं जब मैंने सीआरपीएफ की गाड़ी ना देखी हो उसके बाहर। एंड द पुलिस इज ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट कि किसी भी तरह का अगर मिसहैपनिंग होता है लोगों को या मेरे टूरिस्ट को, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो कोई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि श्रीनगर नहीं विजिट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज है या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस है, तो हमें हमारे सीनियर ने बता ही दिया कि किस तरह से क्या सेफ्टी इश्यूज है, और कोई भी ऐसे सेफ्टी इशू वहाँ के कॉलेजेस के अंदर नहीं है। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल सेफ है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज़्यादा मेरे को लगता है क्रूशियल क्वेश्चन है बच्चों का। सर वो ये है कि किस तरह की कनेक्टिविटी है श्रीनगर के अंदर, अगर हम बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की, नियरेस्ट एयरपोर्ट की, या फिर सर कैसी सिटी लाइफ से कनेक्टेड है आपका कॉलेज। तो सर उस चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है कॉलेज के ऊपर। एनआईटी श्रीनगर जो है वो नॉर्मल श्रीनगर, मतलब श्रीनगर सिटी के अंदर ही आता है। एक बहुत ही पॉश एरिया हजरतबल के पास आता है जहाँ पे एमएलएज एमपीज वगैरह रहते हैं। ओके सर। रही बात कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी उसकी ऐसी है कि फ्रॉम श्रीनगर कैंपस इज जस्ट 19 kilometers. I think I'm not good at numbers. This 19 kilometers something. You will find श्रीनगर रेलवे स्टेशन। अभी वंदे भारत चल रही है फॉर पीपल कि जो कटरा से कनेक्टिविटी उसकी अच्छी होगी, और कटरा से आपको पैन इंडिया कोई भी ट्रेन मिल जाएगी, कटरा जम्मू से। तो एक तो वो कनेक्टिविटी है वंदे भारत की। और फ्यूचर में दे आर प्लानिंग टू मेक फ्यू मोर प्लेटफॉर्म्स, लाइक 3 platforms आर देयर इन श्रीनगर रेलवे स्टेशन। बट नाउ इन फ्यूचर दे आर थिंकिंग कि अब 4 या 5 किया जाए ताकि पैन इंडिया श्रीनगर को जोड़ा जा सके, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस फिलहाल नहीं जोड़ा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ वही वंदे भारत रनिंग में है। 2 वंदे भारत चलती हैं, 2 टाइमिंग है, 8। और इसके बाद जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो ये तो वंदे भारत तो अभी न्यू लेटेस्ट है, बट उससे पहले एयरपोर्ट था जब मेरा एडमिशन हुआ था उस वक्त। तो एयरपोर्ट से द कैंपस इज अबाउट 26 और 30 kilometers। आप देख लेना जो स्टैट्स है, 30 kilometers। और उसकी कनेक्टिविटी थी पैन इंडिया। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मतलब ये नहीं कि ऑल ओवर आउटसाइड इंडिया भी बहुत बच्चे आते हैं, लाइक दुबई शारजा से जो बच्चे आते हैं उनके लिए वो फ्लाइट्स हैं। और दिस इज मतलब एक चीज बहुत फर्क पड़ा रेलवे स्टेशन के कारण कि जब रेलवे स्टेशन जब से इनॉग्रेट हुआ है तब से थोड़ी जो फ्लाइट की प्राइसेस हैं वो थोड़ी कम हुई हैं। एंड बाय रोडवेज, रोडवेज कनेक्टिविटी है, बट हाँ अगर लैंडस्लाइडिंग या फिर स्नोफॉल हो जाता है इन द प्लेस लाइक रामबन एंड ऑल, तो फिर आपका 6 घंटे का सफर जम्मू तक का 100 से SUFFER बनने में टाइम नहीं लगेगा उसको। सो आई वॉज आस्किंग कि कैसा प्लेसमेंट सिनेरियो है, क्या क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट है, क्या एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस हैं, और कैसे कोर के प्लेसमेंट कैसे होते हैं, टेक के प्लेसमेंट कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें ये था कि जो वो हर साल के कंपैरिजन, हर कोर ब्रांचेस के कंपैरिजन बहुत अच्छी होती है टेक में। अबाउट 80-85% स्टूडेंट गेट इजली प्लेस्ड
ठीक है। और जो उनका एवरेज पैकेज होता है वो भी अच्छा होता है, 8 to 9 LPA का होता है हर साल। और जो मीडियन पैकेज है वो 12 LPA तक जाती है, 12 to 13। और जो हाईएस्ट है वो 25 लाख 25 LPA तक जाती है। उनके समथिंग स्पेशल लाइक इन्फोसिस या फिर कुछ सिमिलर बिग नेम कम्स इन द मार्केट, तो उस केस में ऐसा होता है। ये हो गया टेक के बारे में। कोर पे चलते हैं तो कोर में ऐसा होता है, कोर कंपनीज आती हैं तो उसमें ब्लॉक कर देते हैं अगर आपको 6-7 LP की जॉब लग जाए कोर में, तो फिर आप हाई पैकेज वाली कंपनी में फिर भी आप नहीं बैठ सकते अनटिल अनलेस कि 50% लोगों की प्लेसमेंट नहीं हो जाती है। और ओके। जो बच्चे हैं मतलब एवरेज पैकेज अगर मैं बोलूँ तो 7 से 8 LPA तक या 6 से 7 LPA होता है। मीडियम पैकेज आपका 9 LPA के लगभग होता है, और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 14 LPA to 16 LPA वेरी करता है फॉर केमिकल। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिमिलर ब्रांच लाइक केमिकल दैट इज मैकेनिकल, तो उसके लिए 19 to 20 LPA तक जाता है इस पैकेज। हमेशा मतलब कॉलेज प्रिफर करना चाहिए या ब्रांच प्रिफर करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? थिंक कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पैशनेट इंजीनियर बनना चाहते हो, पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, देन यू शुड प्रेफर आई थिंक ब्रांच। ओके। इफ यू आर अबाउट कि यार मेरे को एक शांति जीवन चाहिए ताकि जो मेरा ड्रीम है लाइफ का मैं उसे अचीव कर सकूं, तो फॉर दैट यू कैन चूज अ कॉलेज, प्रेफर अ कॉलेज। कि चलो लोअर ब्रांच है, मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं कॉलेज से, बट मेरे को एक सच एंड सच पोजीशन पे जाना है और मैं अपना साइड स्किल को अपग्रेड करके सच एंड सच पोजीशन पे जा सकता हूँ। लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर और यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक दैट, देन यू शुड प्रेफर कॉलेज। और उनका ओके। एक्सपोजर क्योंकि मैटर करता है वहां पे, तो इसका एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आपके या अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्सेस क्या है, अगर एनआईटी श्रीनगर आने में क्या प्रोज है क्या कॉन्सेस है, तो आप बता सकते हैं? गुड क्वेश्चन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। जो प्रोस है, पहला प्रो तो उसका ये है कि आपके पास टाइम का अबेंडेंस होता है, बहुत टाइम होता है। मीन्स अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो यू हैव टाइम फॉर, यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर इट। सेकंड प्रो ये है कि अगर आप एक नेचर लवर हैं, जो मैं पहले ही बोला था, अगर आप नेचर पर्सन है, आपको नेचर बहुत पसंद है, द कैंपस इज वेरी क्लोज टू नेचर एंड इट इज द वन ऑफ द आफ्टर एनआईटी सूरत, श्रीनगर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। ओके। तो अगर आपको पेड़ पौधे फूल पत्तियां इन सब से बहुत ज्यादा प्यार है, लाइक पहाड़ स्नोफॉल इन सब से, तो यू शुड मतलब वेरी बिग प्रो कि आप वहां पे आओ, बहुत अच्छे से एंजॉय करो अपने लाइफ को। और तीसरा प्रो ये कि यार एक एक ना वो एक अंदर का एक डर चला जाता है, वो तो डर होता है ना कि कैसा जगह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब आप वहां जाते हो, वहां पे एंजॉय करते हो, लोगों के साथ मिलते हो, उनकी चीजों हाँ। को देखते हो, तो एक अलग क्लासिकल वाइब आती है वहां से। वो क्लासिकल वाइब वहां पे है, जो कि आपको बड़े शहरों में नहीं दिखेगी। वो भी एक शहर है बट वो ऐसा शहर नहीं है जैसा हमारे रेस्ट ऑफ कंट्री में पैन इंडिया में जैसे शहर होता है, वैसा नहीं है वो बहुत डिफरेंट शहर है, और वो इस शहर का एक अपना ही वाइब है, और वो वाइब आपको मिलता है वहां पे। और चौथा प्रो जो आखिरी मुझे लगता है वहां पे कि place that place gives ओके। a lot of exposure to enhance everything, and academically also it helps you a lot। ठीक है। ओके। और कॉन्स के बारे में बात करो तो कॉन्स के बारे में ये है कि समटाइम्स देर इज सम राइट्स, देर आर राइट्स समटाइम्स कि लोग को फिर डर जाते हैं, उनमें भी ज्यादा मतलब जो भी रीजन हो राइट्स के मतलब हो जाते हैं कभी कभार। और, और कॉन्स ये है कि कनेक्टिविटी आज भी ना वो उस लेवल की नहीं हो पाई है जैसे कि अदर एनआईटीज की हैं। कनेक्टिविटी में थोड़ी कमी है, ठीक है, अभी उस पर बहुत काम करना है। और तीसरा चीज ये है कि कॉलेज कब बंद हो जाएगा ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एनी एक्स्ट्रा अफेयर, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, कॉलेज बंद हो गया, हमें घर भेज दिया गया ऑन स्पॉट, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो गया फिर कॉलेज को शट डाउन कर दिया गया, मतलब ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी एक और कौन है कि इफ यू आर अ पर्सन, ठीक है, लाइक इन एवरी कॉलेज इट्स अ कॉलेज, ठीक है, बट देर आर फ्यू पीपल इन द कॉलेज व्हाट दे थिंक इज दिस इज अ स्कूल। लड़के लड़की साथ में क्यों घूम रहे हैं, ये साथ में क्यों बैठे हैं, दिस इज देयर क्वेश्चन। Means if there is a couple, if they are sitting, they won't be allowed to sit, they will be asked तुम जाओ सामने बैठो, जाके तुम जाओ उधर बैठो, तुम जाओ इधर बैठो, इस तरह करके उन्हें बिठवाते हैं। केस बनता है वहां पे, बाकी तो sorted ही है। ओके। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि मतलब अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा नेचर पसंद है या फिर बहुत ही ज़्यादा वो नेचर लवर है तो उसको 100% एनआईटी श्रीनगर को प्रिफर करना ही चाहिए। सर अगर जैसे बच्चे को कभी स्टेट कॉलेजेस की बात आती है, सर जैसे मैं अपने जेई के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोचती थी कि एक स्टेट कॉलेज को प्रिफर करना चाहिए या फिर सर ये एनआईटीज जो लोअर एनआईटीज होते हैं जैसे एनआईटी श्रीनगर हो गया, इन सबको प्रिफर करना चाहिए। कभी कभी बच्चे को एक स्टेट के टॉप कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिल रही होती है और एनआईटीज वगैरह में बहुत लोअर ब्रांच मिल रही होती है, जो कि मोस्टली बच्चों के साथ होता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? पता है
एनआईटीज और आईआईटीज की एक खास बात क्या है और क्यों लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं? द रीजन इज कि जब आप जाते हो ना किसी भी कंपनी में और आप कहते हो कि आप एक एनआईटी ना या एक आईआईटी ना, तो आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। उसको ये नहीं पूछते आप किस एनआईटी से हो, दे सेट अ स्टैंडर्ड। ठीक है। दे आप किसी स्टेट कॉलेज से पढ़ के आए हो, ठीक है, आई नो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, बट आप पढ़ के आए हो, ये एक्सपीरियंस है जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया। और आप एक एनआईटीएन हो, तो एक स्टैंडर्ड आप ऑलरेडी सेट करो, बेंच मार्क। वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टैग, टैग हैज सम वैल्यूज, एंड फॉर दैट टैग जो सामने एचआर बैठा होगा या कोई भी जो आपका एग्जामिनर होगा उसमें वो आ जाएगा कि इसे तो कंसीडर करना ही करना है। वो पहले उसके थॉट में आ जाएगा, वो अपने आप को भले आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, उसके थॉट में ही बन जाएगा इसको तो कंसीडर करना ही है। ठीक है। तो और ये चीज एक वो टैग टैग वैल्यूज को कहते हैं, ये टैग वैल्यू है इन सब कॉलेजेस का। तो आई थिंक कि अगर आपको आपको लग रहा है कि आप एकेडमिकली ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, ठीक है, तो आप स्टेट कॉलेजेस में चले जाओ और आप वहां से प्लेसमेंट उठा लो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अपने पैशन को फॉलो करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा, फिर अगर मेरी जॉब लगती है कि नहीं, देन यू कैन चूज एनी आईआईटी और आईआईटी और एनआईटी, बिकॉज दे हैज द टैग वैल्यू, दे हैव द नेम वैल्यू, कैन से फेस वैल्यू। चीज़ पूछना चाहूंगी सर, आपकी फाइनल एडवाइस क्या होगी जेई के स्टूडेंट्स के लिए जो भी करेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं जेई 2026 के लिए, जो भी आ ही रहा है जेई 2026 काफ़ी ज़्यादा पास में है, और क्या आपकी एडवाइस रहेगी बच्चों के लिए, क्या आप विशेष देना चाहोगे, तो सर एक बार आप वो बता सकते हैं। मतलब मेरे को बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम, बट आई विल सजेस्ट देम कि इफ यू आर ऑन टू समथिंग, ठीक है, और एक ही एक कोट है उसके ऊपर कि हंट फॉर द स्टार्स सो दैट यू कैन फॉलो ऑन मून। मेरे केस में तो यही हुआ था। आई वॉज हंटिंग फॉर आईआईटीज बट आई एंडेड अप हैविंग एन एनआईटी। सो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट ऑलवेज हंट फॉर द स्टार्स एंड फॉलो ऑन द मून, डू समथिंग ग्रेट, एंड विच एवर थिंग यू गेट, मतलब कोई भी कॉलेज हमें मिले, यू शुड बी लाइक, कॉलेज का जो प्रभाव है मेरे पे उतना नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपने एकेडमिकली इतना स्ट्रांग रहूंगा मेरे को, या फिर अगर मैं जो भी मेरा बैकग्राउंड है मैं स्किल्स इतने अच्छे रखूंगा कि सामने वाला जो भी आएगा वो एक आईआईटी को जॉब नहीं देके वो मेरे को जॉब देगा। तो एक वो वाला माइंडसेट भी रखना जरूरी है कि बहुत लोग को ऐसा होता है ना, यार मेरे को ये कॉलेज नहीं मिला, मैं तो हार गया जीवन से। हार तक में नहीं पता, हार तक कोई भी नहीं है, सब जीतते हैं कहीं ना कहीं। दिस इज अ पॉइंट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट, लाइक यू आर ऑल्सो विनर, सी, या या एंड इवन आई एम अ विनर, इवन रणवीर इज अ विनर, एवरीवन इज अ विनर. So it's always a win-win situation. You never lose something. If you lose something, if you think you are losing something, that means that's not the end. There is something great coming by. सर क्या कहना चाहेंगे आप जेई 2026 के स्टूडेंट्स को। All the very best. Do well. और एक और वर्ड था, एक वो कहते थे, एक हमारे सर थे आइजैक, क्या वो रणवीर जानता है बहुत बढ़िया सर। वो कहते थे बाय रहेगा आपको, एंजॉय योर लाइफ, फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। एंड दिस इज उनको अगर मैं उस वे में बोलूँ तो ये रहेगा, यही तो आता रहेगा, ठीक है, एंजॉय द एग्जाम। आई नो इट्स नॉट एंजॉयबल बिकॉज मैंने भी दिया है, मेरे को बहुत स्ट्रेस था, लेकिन इतना अब समझ गया हूँ कि इतना इतना मेंटर कर लिया लोगों को कि एग्जाम इज जस्ट अ मिथ। तो सर वी वांट टू क्लोज दिस वीडियो एंड वी होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे जेई 2026 स्टूडेंट्स के लिए। सो ऑल द वेरी या बेस्ट, एंड इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।